मित्रों, हम सभी के मन में यह एक सवाल कभी ना कभी जरूर आता है कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है। अक्सर यह देखा जाता है कि अच्छे से और धर्म से चलने वाले लोगों की मृत्यु अक्सर जल्दी ही हो जाती है। शास्त्रों में तो बताया गया है कि कलयुग के अंत समय आते तक में लोगों की उम्र सिर्फ 30 साल ही रह जाएगी और कलयुग का अंत होते होते इंसान की औसतन उम्र 20 साल ही रह जाएगी। मित्रों, धर्म कोई सा भी क्यों ना हो, हर किसी में यही बताया गया है कि जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। और अगर बात सनातन धर्म की करें तो इसकी एक मान्यता के अनुसार बच्चे के जन्म की छठी रात ही ब्रह्मा जी उसकी किस्मत लिख देते हैं, जिसमें उसके आने वाले कल जैसे विवाह, पढ़ाई, नौकरी, यहाँ तक कि मृत्यु की तारीख तक शामिल होती है। साथियों, गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के 18 महापुराणों में एक धार्मिक ग्रंथ है। इसे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित महापुराण भी कहा गया है। इस ग्रंथ को मृत्यु के बाद सद्गति प्रदान करने वाला माना जाता है। गरुड़ पुराण ग्रंथ में भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के बीच हुई बातचीत में जीवन, मृत्यु, स्वर्ग, नरक और मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि मृत्यु काल यानी जब मृत्यु का समय निकट आता है तब जीवात्मा से प्राण और देह का वियोग होता है। इसमें बताया गया है कि हर एक मनुष्य के जन्म और मृत्यु का समय निश्चित होता है, जिसे पूरा करने के बाद वह मोक्ष को प्राप्त करता है। लेकिन प्रश्न यह है कि यदि किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है तो ऐसे में उस जीवात्मा का क्या होता है। मित्रों, आइए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार अच्छे लोगों की मृत्यु अक्सर जल्द क्यों हो जाती है। भगवान उसे अपने पास जल्द क्यों बुला लेते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार किसी व्यक्ति के जीवन के 7 चक्र निश्चित होते हैं। इस चक्र को पूरा कर जिस व्यक्ति की मृत्यु होती है वह मोक्ष को प्राप्त करता है, और जो इस चक्र को पूरा नहीं करता है वह अकाल मृत्यु को प्राप्त होता है। ऐसे लोगों की जीवात्मा को कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथियों, यह निर्णय तो भगवान ही करते हैं कि किसकी उम्र कितनी है। आपने यह कहावत भी जरूर सुनी होगी कि जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। मित्रों, इस कहावत में साफ है कि किसकी मृत्यु कब होनी है यह तो भगवान ही तय करते हैं। वैसे तो अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी हो जाने के पीछे कई कारण हैं, लेकिन पहला कारण समझने के लिए आपको यह जानना होगा कि हम जो कुछ भी इस जन्म में करते हैं उसका जवाब हमें ऊपर यमराज को देना होता है। अगर उसके पाप का पलड़ा भारी होता है तो उसे नरक में यातनाएं काटनी पड़ती हैं, और अगर पुण्य का पलड़ा भारी हो तो उसे स्वर्ग का सुख मिलता है, और यही चक्र कई युगों तक चलता रहता है जब तक उसे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो जाती। इस मृत्युलोक में हर कोई अपने किए की सजा ही भुगतने के लिए आता है। कोई आत्मा इंसान बनती है तो कोई जानवर के शरीर में प्रवेश करती है। ये उसके संचित कर्मों के आधार पर ही तय होता है। इसके अलावा उसे जन्म देने वाले माता पिता के संस्कार भी उसके अंदर आते हैं। इसके बाद वो जो कर्म करेगा उसके हिसाब से उसे पुण्यात्मा या फिर दुरात्मा कहा जाता है। अब यही पुण्य आपकी मृत्यु की तारीख को भी बदल देते हैं। जिस तरह से एक जज जेल में रहने वाले कैदी के व्यवहार को देख उसकी सजा कम कर देता है, ठीक उसी तरह भगवान भी देखते हैं कि इंसान मृत्युलोक में जाने के बाद अच्छे कर्म कर रहा है और उसे अपने किए की सजा मिल चुकी है, और जब उन्हें लगता है कि अब उसे मृत्युलोक में नहीं रहना चाहिए तब वो उसे बुला लेते हैं। भगवान के दंड विधान के अनुसार हर व्यक्ति को केवल उतना ही दंडित किया जाना चाहिए जितना उसके पाप किया है। अब क्योंकि अच्छे लोगों के पाप कर्म बुरे लोगों के पाप कर्मों की तुलना में अधिक होते हैं, इसलिए अच्छे लोग अपने पापों का फल जल्दी ही भुगत लेते हैं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि भगवान हर अच्छे आदमी को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इसे मृत्युलोक में भेजते हैं, और भगवान का अपना अवतार उन्हीं उद्देश्यों में शामिल है।
इसीलिए जब वो उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। इसके अलावा साथियों, आपको ये भी बता दूं कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी हैं जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती हैं। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरी है जागृति। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि 84 लाख योनियों के बाद हमें मनुष्य जीवन मिलता है और संसार के सभी प्राणियों में मनुष्य ही सबसे श्रेष्ठ है। और साथियों, इसका कारण मुख्य रूप से यह है कि मनुष्य में सत्य एवं असत्य का विवेक कराने वाली हमारी बुद्धि का होना। लेकिन इस धरती पर हम दुनियादारी के चक्र में कुछ इस तरह फंस जाते हैं कि हमारी बुद्धि सीमित दायरे में ही सिमटकर रह जाती है। हम सांसारिक सुखों को ही सब कुछ मानकर उसमें लिप्त रहने में ही अपना सौभाग्य और अपने जीवन की सफलता समझते हैं, परंतु यह पूर्ण रूप से गलत है। यही गलती हम कर जाते हैं क्योंकि इसके बावजूद कोई भी व्यक्ति यह दावा नहीं करता कि वह पूरी तरह से सुखी है। सच्चाई यह है कि हमें सामान्य मानव जीवन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। यह सच है कि अपने और अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेदारी हमारी है और हमें इसे हर हाल में निभाना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये एक आध्यात्मिक और ईश्वरीय जीवन का पद है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह की स्थिति में हो तो वह भगवद धाम में प्रवेश कर जाता है। मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में तुरंत प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी यह प्राप्त न हो। दोस्तों, यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। भगवत गीता कहती है कि वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस बौद्धिक जीवन के पूरे होने पर होता है। दोस्तों, इन सभी बातों से यह तो स्पष्ट होता है कि हम सभी एक निश्चित समय के लिए धरती लोक पर आते हैं और कुछ विशेष कर्मों को करने के लिए आते हैं। फिलहाल मित्रों, इस प्रस्तुति को लेकर आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और अगर आपको यह प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी तो इसे अपनों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। और आज के लिए हमें अलविदा कहें।